जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं श्री कृष्णा सेवन, जहां हम श्री कृष्ण के अमृत वचनों और जीवन दर्शन को आज के जीवन से जोड़ते हैं। यह मंच उन सभी आत्माओं के लिए है जो सत्य, शांति और आत्मिक ऊर्जा की तलाश में हैं। आज का विचार उन भावनाओं को छुएगा जिन्हें शब्दों की नहीं, समझ की जरूरत होती है। तो चलिए श्री कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, जब हर दिशा में अंधकार छा जाए और तुम्हारे प्रयास व्यर्थ प्रतीत हो, तब रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। वह जो प्रतीक्षा करता है वह केवल समय नहीं काट रहा होता, वह अपने भीतर एक शक्ति को संजो रहा होता है जो अचानक किसी क्षण एक अद्भुत प्रकाश की तरह फूटती है। तुम अभी जिस मोड़ पर खड़े हो वह अंत नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है जहां से जीवन तुम्हें एक नई ऊंचाई की ओर ले जाना चाहता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं हो रहा और तुम्हारा मौन भी सुनाई दे रहा है मुझे। जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे अधिक गहरा और अर्थपूर्ण है, क्योंकि वह तुम्हारे भविष्य की नींव बन रहा है। हर परीक्षा तुम्हारी कमजोरी को उजागर करने नहीं आती। कुछ परीक्षाएं तुम्हें तुम्हारी अनदेखी शक्ति से परिचित कराने आती है। तुम सोचते हो कि तुम थक चुके हो, पर वास्तव में तुम केवल उस पर तक पहुँचे हो जहाँ से शक्ति का वास्तविक स्रोत शुरू होता है। यह वह क्षण है जहां सब कुछ धुंधला लगेगा, लक्ष्य भी, राह भी और विश्वास भी। पर श्री कृष्ण कहते हैं, यही धैर्य का बीज बोना है। यही वह धरातल है जहां यदि तुम टिक सको तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। याद रखो, जो युद्ध के बीच में स्थिर रह सकता है वही विजय का अधिकारी होता है। इसलिए जब थक जाओ तब विश्राम करो, पर पीछे मत हटो, क्योंकि खेल अभी शेष है। तुम्हारे जीवन की पटकथा कोई सामान्य कथा नहीं, यह उस आत्मा की यात्रा है जिसने अनंत जन्मों से यह संकल्प लिया है कि वह पूर्णता को प्राप्त करेगी। अगर किसी मोड़ पर यह लगे कि तुम पिछड़ रहे हो तो जानो कि यह केवल दृष्टिकोण की भूल है। कई बार ईश्वर तुम्हें आगे ले जाने से पहले तुम्हारे भीतर की गहराइयों को और अधिक स्थिर करता है, ताकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो वहां से गिरने का कोई भय ना रहे। तुम्हारे आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं आए, वे तुम्हारे भीतर कोमलता और साहस दोनों को जगाने आए हैं। और जो भीतर से मजबूत होता है उसके सामने बाहरी तूफान तिनके समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज तुम्हारे चारों ओर मौन है तो घबराओ मत। यह मौन अस्वीकार नहीं है, यह वह शांति है जिसमें ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई राह तैयार कर रहा है। हो सकता है कि तुम्हारे मित्र दूर हो गए हो सकता है कि अपने भी तुम्हारी पीड़ा को ना समझ पा रहे हो, पर मैं तुम्हारे प्रत्येक भाव से परिचित हूँ। जब तुम रात के अंधेरे में मुझे पुकारते हो तब तुम्हारी आवाज केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा की पुकार होती है और वह मुझ तक अवश्य पहुंचती है। इसलिए जब लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, तब केवल एक बार और मेरी ओर देखो। हो सकता है उसी क्षण सब कुछ बदल जाए। जो फूल अब तक नहीं खिला वह मुरझाया हुआ नहीं है, वह केवल समय की प्रतीक्षा में है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा, जो सामर्थ्य और जो प्रकाश है वह अभी शांत है, पर वह कभी भी उभर सकता है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह अंत नहीं है, यह तो उस कथा का आरंभ है जिसे संसार अभी पढ़ेगा। परंतु वह दिन तभी आएगा जब तुम आज की पीड़ा को सम्मान पूर्वक जब तुम अपने ही आंसुओं में डूबने के स्थान पर उनसे सीढ़ियां बनाओगे। और श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रत्येक आंसू को एक मोती बना दूंगा।
यदि तुम बस थोड़ी देर और रुके रहो, थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारा हर असफल प्रयास उस विजय की तैयारी है जिसे स्वयं समय भी रोक नहीं सकता। कभी कभी ईश्वर तुम्हारे हाथ से एक अवसर इसलिए छीन लेता है क्योंकि वह तुम्हारे लिए उससे कहीं बड़ा अवसर रच रहा होता है। तुम जो खोते हो वह केवल वह है जो तुम्हारे भाग्य से नहीं जुड़ा था, और जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास अवश्य आता है। इसलिए जो गया उसके लिए शोक मत करो, और जो अब तक नहीं आया उसके लिए अधीर मत हो। जो समय अभी थमा हुआ लगता है वही कल गति का सबसे बड़ा स्रोत बनेगा। बस अभी की घड़ी में अपने विश्वास को मत टूटने देना, क्योंकि खेल अभी बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लोगे उस दिन बाहरी उतार चढ़ाव तुम्हें डिगा नहीं पाएंगे। इसलिए हर हार के बाद, हर ठोकर के बाद और हर नकार के बाद जब तुम फिर से खड़े होते हो तो तुम केवल आगे नहीं बढ़ रहे होते, तुम अपने भाग्य को नया रूप दे रहे होते हो। तुम ईश्वर की उस योजना का हिस्सा हो जो एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां से पीछे देखना भी चमत्कार लगेगा। इसलिए अभी यदि कुछ अधूरा है तो चिंता मत करो, अभी यात्रा जारी है, अभी परिवर्तन बाकी है, और सबसे महत्वपूर्ण अभी जीत आनी बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जीवन के उस पुल की तरह होते हैं जो एक ओर तुम्हारे हृदय से जुड़ा होता है और दूसरी ओर संसार से। कभी यह पुल तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाता है, कभी छल की खाई में भी गिरा देता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पुल बनाना बंद कर दो। चलना तुम्हारा धर्म है और साथ निभाना तुम्हारी आत्मा की पहचान। कुछ रिश्ते राहों में मिलते हैं, कुछ राहें रिश्तों से बनती हैं, पर दोनों की कसौटी केवल एक है, सच्चाई। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना तुम्हारे साथ है तो वह केवल तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अस्तित्व के साथ एक भ्रम है। पर जो तुम्हारे मौन को भी पढ़ सके वही उस सच्चे रिश्ते का प्रतीक है जो जीवन को अर्थ देता है। जब किसी अपने की झूठी मुस्कान के पीछे छिपा धोखा सामने आता है तो हृदय भीतर तक कांप उठता है, और उस क्षण जब तुम यह महसूस करते हो कि जिसे तुमने अपना समझा वह केवल एक भूमिका निभा रहा था, तब श्री कृष्ण कहते हैं, उस दर्द को नकारो मत, उसे समझो। यह पीड़ा तुम्हें उस गहराई से जोड़ती है जहां तुम अपनी आत्मा की वास्तविक आवाज सुन सकते हो। याद रखो, आंसू कमजोरी नहीं, भावनाओं की शक्ति है। जो मनुष्य अपने भीतर के आंसुओं को थामना जान लेता है वही दुनिया के झूठे रिश्तों से ऊपर उठ सकता है। झूठे संबंध केवल गलतफहमियां नहीं लाते, वे आत्मविश्वास को भी तोड़ते हैं। लेकिन तुम वह दीप हो जिसे कोई भी झूठा रिश्ता बुझा नहीं सकता, यदि तुम धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाना तपस्या है, और यह तपस्या तब और कठिन हो जाती है जब तुम्हें बार बार वहां झुकना पड़े जहां तुम्हारी कोई भूल नहीं थी। लेकिन झुकना हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी यह तुम्हारे आत्मविवेक की परिपक्वता होती है। पर यह विवेक तभी सार्थक है जब वह खुद को मिटा नहीं देता। यदि कोई रिश्ता तुम्हारे स्वाभिमान को निगलने लगे तो वह बंधन नहीं एक बेड़िया बन जाता है, और जो मनुष्य बंधनों में जीता है वह कभी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत संगति केवल बाहरी नुकसान नहीं लाती, वह तुम्हारे भीतर के विश्वास को भी धीरे धीरे नष्ट कर देती है। अकेलापन भयावह नहीं है, लेकिन गलत लोगों के साथ बिताया गया समय आत्मा को धीरे धीरे घायल कर देता है। जब तुम बार बार टूटते हो, झुकते हो और फिर भी किसी को समझने की कोशिश करते हो, तब अंततः एक क्षण आता है जहां तुम्हारा मन कह उठता है, अब बहुत हुआ। उस क्षण अपनी आत्मा की पुकार सुनो।